सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिकावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या 11। 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, दस कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा आरंभ करते हैं। ठीक है, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। ये प्रौढ़ व्याकरण की कक्षा है, ध्यान देंगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था आपको, पूर्व कालैक सर्व जड़ पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन, और दूसरा सूत्र था दिक् संख्ये संज्ञायाम, और तीसरा सूत्र था तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ठीक है, और चौथा सूत्र था संख्या पूर्वो द्युगुः। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। नया सूत्र है हमारा कुत्सितानि कुत्सनैः। कुत्सितवाचीनि सुबन्तानि कुत्सनवाचनैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुत्सितवाची सुबंत, कुत्सित माने जिसकी कुत्सा की जा रही है, कुत्सा जिसकी निंदा की जा रही है, उसको कहने वाला शब्द। और कुत्सन वचनैः, जिस शब्द के माने जिसके द्वारा, माने जिसको लेकर के निंदा की जा रही है, जिस बुराई को लेकर के, जिस अवगुण को लेकर के। तो ऐसे कुत्सन वचन के सुबंतों के साथ में समास होता है, और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, विकल्प से। अब कह रहे हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्त कुत्सायाम अयम समासः इष्यते। ये कह रहे हैं कि जिस शब्द के द्वारा, माने जिस शब्द की कुत्सा की जा रही है, माने जिस व्यक्ति की कुत्सा की जा रही है, जिस शब्द को लेकर के, माने उस व्यक्ति को कहने वाला जो शब्द है, तो उसकी जो कुत्सा की जा रही है, तो वास्तव में वो शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के उस व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, उस प्रवृत्ति निमित्त की कुत्सा जाननी चाहिए, उसी में ये समास होता है। न कि उस व्यक्ति की, माने वो व्यक्ति की निंदा नहीं की जा रही, व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है कुत्सितवाची, तो वो जो शब्द है वो जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रयोग हो रहा है, तो उस प्रवृत्ति निमित्त की कुत्सा माने निंदा में ही ये समास इष्ट है। ठीक है, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो अयम समासा इष्यते, ये तभी समास इष्ट है। विशेषणम विशेष्येण बहुलम, ये आगे आएगा। इति पर निपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्व निपातार्थ आरंभः। ये कह रहे हैं कि आगे सूत्र आ रहा है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, यानी विशेषणवाची शब्द विशेष्यवाची शब्द के साथ समास को प्राप्त होते हैं। तो विशेषणवाची इसमें क्या है? प्रथमांत। प्रथमांत होने से क्या है, हमेशा विशेषणवाची शब्द क्या बनेगा? उपसर्जन संज्ञक। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उपसर्जन संज्ञक होने से क्या हो जाएगा? उपसर्जनम। पूर्वम से जब समास होगा तो पूर्व में आएगा। तो इसमें क्या है, ये कुत्सनवाची जो शब्द हैं ये क्या है? विशेषण बनते हैं। नहीं, ये क्या है? गुण को ही तो लेकर के गुणवाची शब्द हैं, तो ये बनते हैं विशेषण।
और कुत्सितवाची जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं विशेष्य। अब यहां पर कुत्सितवाची उस सूत्र के हिसाब से तो क्या है, कुत्सितवाची शब्द तो विशेष्य है और कुत्सनवाची शब्द विशेषण है। इससे क्या हो जाए, इससे यदि समास करेंगे तो विशेषण ये कुत्सनवाची शब्द पहले चला जाएगा, कुत्सितवाची बाद में आ जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कुत्सितवाची पहले आने चाहिए, कुत्सितवाची जो विशेष है वो पहले आना चाहिए, इसलिए यहां पर प्रथमांत पढ़ दिया। अब कुत्सितवाची शब्दों की क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया। और कुत्सनवाची शब्द अब विशेषण होते हुए भी उनका परनिपात होगा अपने आप। तो वही का इति परनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्व निपातार्थ आरंभ। पूर्व निपात हो जाओ, पूर्व समास में पूर्व प्रयोग हो। अब उदाहरण देखिएगा, वैयाकरण खसूची, ठीक है। वैयाकरण खसूची का अर्थ होता है माने ऐसा वैयाकरण जिसको व्याकरण की कोई बात पूछो तो वो उत्तर ना देता हुआ ऊपर को देखता है। खसूची आकाश में देखता है कहां देखता है, आकाश में। तो यहां पर क्या है, वैयाकरण तो किसको कह रहा है, व्यक्ति को। और खसूची ही, खसूची माने आकाश में देखना। एक वैयाकरण को व्याकरण की बात पूछने पर आकाश में देखना, ये क्या है, निंदा है। अब यहां पर इन्होंने ये कहा था कि ये शब्द प्रवृत्ति निमित्त कुत्सायाम, ये जो क्या है वैयाकरण शब्द, किसी व्यक्ति के लिए हम वैयाकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वैयाकरण शब्द का हम प्रयोग करते हैं क्या निमित्त होता है, क्यों करते हैं। वैयाकरण हम किसी को कहते हैं, आप मुझे वैयाकरण कहें तो क्यों कहेंगे, किमर्थम, कहा हेतु शब्दस्य प्रयोगस्य। तो आप कहेंगे कि आपको व्याकरण का ज्ञान है इसलिए आपको हम वैयाकरण कह रहे हैं। तो अर्थात वैयाकरण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या हो गया, मेरा व्याकरण का ज्ञान, ना कि मैं वैयाकरण शब्द का मैं प्रवृत्ति निमित्त नहीं हूं। ये पिंड मेरे अंदर जो ज्ञान है वो प्रवृत्ति निमित्त है, व्याकरण का ज्ञान है। आप हर किसी को तो वैयाकरण नहीं कह देंगे। तो व्याकरण शब्द का प्रवृत्ति, वैयाकरण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, व्याकरण रूपी ज्ञान। अब वो व्यक्ति अच्छा भला है, एकदम सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, तो वो तो सुंदर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उस व्यक्ति की निंदा नहीं की जा रही है, उसके व्याकरण के ज्ञान की निंदा की जा रही है इसके द्वारा। वैयाकरण खसूची अर्थात इसका व्याकरण का ज्ञान शून्य है। तो निंदा किसकी है, उस व्यक्ति के व्याकरण के ज्ञान की। तो वहां समास होगा ये, ठीक है, वहां पर ये समास होगा। तो ये हो गया ऐसे निष्प्रभिता, निष्प्रतिभा इत्यर्थः। प्रतिभा का अर्थ है, अर्थात ये शून्य, इसका व्याकरण का ज्ञान शून्य, इसको कुछ आता जाता नहीं, ठीक है। तो वैयाकरण खसूची, ठीक है। आगे उदाहरण दिया है याज्ञिक कितवाह। याज्ञिक कितवाह का अर्थ है धूर्त यज्ञ का याज्ञिक व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो जिस किसी के घर भी यज्ञ करा देता है, दक्षिणा का लोभी व्यक्ति। प्राचीन काल की बात है, पहले पात्र देख के ही यज्ञ आदि कराए जाते थे ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, याज्ञिक व्यक्ति
जो लोभ के कारण से किसी भी, तो यहां पर याज्ञिक व्यक्ति की जो यज्ञ करने की, याज्ञिक व्यक्ति हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो यज्ञ आदि कराता है। तो सब किसी का यज्ञ करा देना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ याज्ञिक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, उसकी निंदा की जा रही है कितवा के द्वारा। ठीक है, वो याज्ञिक व्यक्ति तो ठीक ठाक है वैसे, उसका मतलब उसका, उसकी शकल सूरत सब कुछ अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही अयाज्य याजन तृष्णा पर उच्यते, अर्थात जो यज्ञ के कराने योग्य व्यक्ति नहीं है उसके यहां पर भी दक्षिणा की तृष्णा के लालच के वशीभूत यज्ञ करने का कराने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, मीमांसक दुर्दुरूढ़ो नास्तिक, अर्थात मीमांसक होकर के भी जो नास्तिक व्यक्ति बन जाए, नास्तिकता, नास्तिक ताकि बातों को प्रचार प्रसारित करे। ठीक है, तो मीमांसक होकर के भी नास्तिक, तो मीमांसक तो वैसे आस्तिक होते हैं, तो मीमांसक होकर के भी कोई नास्तिक है तो फिर भी वो नास्तिकता की बातें करता करे, लोगों को नास्तिकता की ओर ले जावे, तो ऐसा मीमांसक दुर्दुरूढ़ा माने नास्तिक मीमांसक। तो यहाँ पर क्या मीमांसक, जो व्यक्ति है उसके लिए मीमांसक जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो उस मीमांसक तो ज्ञान की, मीमांसा हम इसलिए तो कह रहे हैं क्योंकि उसने मीमांसा पढ़ा है, मीमांसा का उसको ज्ञान है, मीमांसा जो दर्शन है, तो उसका ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए वो नास्तिकता की बातें करता है। जिसका मीमांस, जो असली मीमांसक है वो नास्तिक नहीं, वो नास्तिकता का बाकी बात नहीं करेगा। तो मीमांसक दुर्दुरूढ़ा, सिद्धियां सभी आप करेंगे, सिद्धियां हमने अष्टाध्यायी भाष्य में सभी करा दी है। ठीक है, वहां देखेंगे। वैसे ये समानाधिकरण वाला है, वैयाकरणश्चासौ खशुचिश्च वैयाकरण खसूचि, ऐसे याज्ञिकश्चासौ कितवश्च याज्ञिक कितवा, और ऐसे मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूढ़श्च मीमांसक दुर्दुरूढ़ः। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं कुत्सितानि इति किम, तो कुत्सितानि ये शब्द क्यों पढ़ा, नहीं पढ़ते तो क्या दोष आया था, तो कहते हैं वैयाकरणश्चौरः। अब यहां पर क्या है, जो चौर शब्द है और ये वैयाकरण शब्द है, तो चोर वैयाकरण, तो यहां पर क्या है, व्याकरण जो है वैयाकरण शब्द है, ये कुत्सित है, ये क्या है, कुत्सितवाची नहीं है। माने चोर माने कोई वैयाकरण व्यक्ति है, भाई चोरी तो माने मानिएगा ये वैयाकरण अच्छा वैयाकरण है, अच्छा ज्ञान है इसको, परंतु चोर है। ठीक है, तो चोर, जो चौर शब्द है उससे वैयाकरण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो व्याकरण का ज्ञान है उसकी निंदा नहीं हो रही, उस व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस व्यक्ति की निंदा हो रही है। इसलिए यहां पर ये क्या है, ये कुत्सनवाची शब्द है, चौर शब्द कुत्सनवाची तो है, परंतु ये कुत्सितवाची नहीं, इससे इसकी कुत्सा नहीं की जा रही। कोई चौर है तो उसको व्याकरण का ज्ञान, माने वैयाकरण है तो अच्छा वैयाकरण, वो चोर भी हो सकता है चोर भी हो सकता है। ठीक है, तो कहते ना ह्यत्र वैयाकरणत्वं कुत्स्यते, यहां पर व्याकरण की कुत्सा नहीं हो रही, उसके ज्ञान की, व्याकरण ज्ञान की। कुत्सनैरिति किम, तो कहते हैं कुत्सितो ब्राह्मण, अब कुत्सित ब्राह्मण। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कुत्सनवाची शब्द है ही नहीं इसमें, कुत्सनवाची कोई भी शब्द नहीं है इसमें। ठीक है, कुत्सिता ब्राह्मण। ठीक है, तो अब इसमें कुत्सित माने ये इसका एक प्रकार से वही है सीधा। ठीक है,
कुत्सित तो विशेषवाची है और ये भी विशेषवाची है, इसमें कुत्सनवाची शब्द ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिएगा तो ये समझ लीजिएगा। अब है आगे, पापाण के कुत्सितैः। पापाण का शब्द कुत्सनाभिधायिनौ तयोः पूर्वेण समासे परनिपातः प्राप्तः पूर्वनिपातार्थमिदम् आरभ्यते। कह रहे हैं पाप और अणक दो शब्द हैं, ये दो शब्द क्या है, कुत्सनाभिधायिनौ, ये कुत्सनवाची है, माने ये क्या है, कुत्सन निंदावाचक शब्द है। तो इनका पूर्व सूत्र से यदि समास करेंगे तो ये कहां जा रहे हैं, पूर्वेण समासे परनिपातः, क्योंकि कुत्सनवाची का पूर्व सूत्र से परनिपात हो रहा था, इसलिए प्राप्त पूर्व निपातार्थ। पूर्व निपातार्थम माने पूर्व में इनका निपात हो जाए, पूर्व में समास में आ जाए, इसलिए इसका आरंभ किया गया है। पाप अणक एते सुबंते कुत्सित वचन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पाप अणक ये दो शब्द कुत्सित नहीं, ये तो कुत्सनवाची तो है, कुत्सितवाची शब्दों के साथ समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्व समास होता है। तो पापनापितः पापकुलालः, अणकनापितः अणककुलालः, तो इसका अर्थ है निंदित नाई, निंदित कुम्हार है। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे घड़े आदि नहीं बनाता, जो व्यक्ति अच्छे बाल नहीं काटता, जो नाई अच्छे बाल नहीं काटता, तो पाप शब्द के द्वारा इस नापितत्व, नापित शब्द के प्रवृत्ति में, नापित का अर्थ होता है अच्छे बाल काटना, बाल काटने वाला व्यक्ति अच्छा सही तरीके से काटे, तो जो अच्छी तरह से नहीं काटता उसको बोलते पाप नापिता। ऐसे कुम्हार अच्छा घड़ा आदि बनाने वाला, तो पाप कुलाला माने अच्छे घड़े नहीं बनाने वाला। ऐसे अणक नापिता अणक कुलालः, अणक शब्द का भी पाप ही अर्थ है, निंदा। ठीक है, चलिएगा अब सूत्र आ रहा है हमारा, विशेष सूत्र है, इसका बहुत प्रयोग होता है, इस जो प्रौढ़ साहित्य है। उपमानानि सामान्य वचनैः उपमीयते नेत्युपमानम। उपमा जिसके द्वारा दी जाती है, माने जिसके द्वारा, जिस गुण धर्म के द्वारा उपमा दी जाती है, वो शब्द माने वो क्या वो क्या होता है, उपमानम। तो यहाँ शब्द शास्त्र है तो उसको कहने वाला शब्द उपमानम कहेंगे। ठीक है, उपमीयते अनेन, जिससे किसी को उपमा दी जाती है उसको कहा जाता उपमानम। ठीक है, उपमान वाचीनी सुबंतानी सामान्य वचनैः सुबंतैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं उपमानवाची सुबंत, समर्थ सुबंत, सामान्य वचनैः, कोई सामान्य वचन सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में हमने सामान्य वचन आपको समझा। यहां सामान्य वचनम का अर्थ है, पूरा यहां खोल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, सामान्य शब्द और वचन शब्द है। सामान्य शब्द कैसे बनता है, समान शब्द से भाव में कहीं प्रत्यय करके बनता है। ठीक है, सामान्य, समानस्य भावः
सामान्यम माने समानता, सामान्य का अर्थ हो गया समानता, शही प्रत्यय होकर के वृद्धि आदि होकर के सामान्य शब्द बनता है, भाव में है। ठीक है, शही प्रत्यय किसमें आया? भाव में। वचन ही, यहां पर क्या है? सामान्य, सामान्यम उक्तवन्तः, ये शब्दाः ते सामान्य वचना। उक्तवंत माने जिन शब्दों ने पहले सामान्य माने समानता को कहा, माने समान धर्म को कहा, परंतु अब वो किसको कहते हैं? धर्मी को। वो समान धर्म है जिसमें, उसको कहते हैं। तो वचन शब्द यहां पर क्या है? ये लिट प्रत्यय कृत्य लिटो बहुलम से भूतकाल में है? अर्थात पहले जिस शब्द ने सामान्य समानता को कहा, सामान्य धर्म को कहा, अब वो सामान्य धर्म है जिसमें, उसको कहने वाला शब्द क्या हो जाता है? सामान्य वचन। इतनी बात समझ लीजिए। ये बात आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में नहीं समझाई थी, अब मैंने खोल दी। ठीक है, यहां पर ये लिट प्रत्यय हुआ है और लिट प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में हुआ। ठीक है, अर्थात जिसने पहले सामान्य को कहा परंतु अब नहीं कहता। गुण वचन पहले आया था भी, गुणम उक्तवान इति गुण वचन, ऐसे खंड। आइएगा आप समझते हैं। अब यहां पर कहते हैं कि उपमान उपमेयो साधारणो धर्म सामान्य। ध्यान रखें, जो मैंने आपको बात बताई है वही समझा रहे हैं। उपमान, उपमान माने जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है किसी को, जिसके द्वारा, ये बता दे उपमान। और उपमेय, जिसको उपमा दी जा रही है वो उपमेय हो गया। तो उपमान और उपमेय दोनों में जो एक कोई समान धर्म होता है तभी हम उपमा दे पाते हैं किसी को। क्या है? दोनों में कुछ एक समानता होती है तभी तो हम उपमान के द्वारा उपमेय को उपमा दे पाते हैं। तो वह कहते हैं उपमान उपमेयो साधारण धर्म, जो उपमान और उपमा में दोनों, उपमान और उपमेय में दोनों में एक समानता होती है, उसी समान धर्म को, वो उपमान के अंदर भी होता है, वो उपमेय के अंदर भी होता है, उसको कहते हैं सामान्यम धर्म। समानस्य भावः सामान्य। स्पष्ट हो गया? अभी उदाहरण में बता देंगे। ये तो हो गया सामान्यम। तद विशिष्टोपमेय वचनैरयम् समासः। तद माने उस सामान्य, उस सामान्य जो धर्म है जो दोनों में, उससे विशिष्ट, उससे विशिष्ट उपमा उपमेय को कहने वाला वचन। ठीक है, क्या है? तद विशिष्ट, तद विशिष्ट माने सामान्य धर्म से विशिष्ट, सामान्य धर्म को जो शब्द कहता है, ठीक है, उससे विशिष्ट, तो उस तद विशिष्ट उपमेय वचन ही। तद विशिष्ट माने उस समानता धर्म से युक्त हुआ, अब वो किसको कहता है? उपमेय को। पहले तो वो गुण को, धर्म को कह रहा था, परंतु अब जब वो उपमेय को कहेगा तब उसके साथ में समास है। ठीक है, जैसे शस्त्री व श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता। अब ध्यान रखेंगे यहां पर ये शब्द है शस्त्री। शस्त्री प्राचीन काल में जो प्रेस होती थी कोयले की, उसको क्या बोलते थे? शस्त्री। और वो काली होती थी, लोहे की होती थी। ठीक है, तो शस्त्री क्या है?
और देवदत्ता, कोई देवदत्ता नाम की स्त्री है, उसको उपमा दिया जा रही है कि देवदत्ता कैसी है, काली, काली है, माने श्याम वर्ण वाली है, एकदम काली तो नहीं कह सकते, श्याम वर्ण वाली। अब यहां पर शस्त्री, ध्यान रखेंगे, जब उपमान के द्वारा उपमा दी जाती है तो उपमान का जो धर्म प्रसिद्ध होता है, माने उपमान के अंदर जो धर्म, जो गुण, जो धर्म प्रसिद्ध होता है, उस गुण के द्वारा किसी को उपमा दी जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसके द्वारा उपमा दी जाती है। तो शस्त्री का प्रधान, शस्त्री का जो प्रधान गुण है, धर्म के श्यामत्व, क्या है, श्यामत्व। तो श्यामत्व क्या है, श्याम ये शब्द आ गया। अब ये जो श्यामा है, ये श्यामा पहले क्या है, श्यामत्व को कहता है। इस शस्त्री का जो प्रधान गुण धर्म है वो श्यामत्व, पहले श्याम, ये किसको कह रहा था, श्यामत्व को, माने श्यामत्व, श्यामत्व कालापन, वो श्यामत्वपन, श्यामपन, उसको। अब ये किसको कह रहा है, अब कहते हैं, अब ये जो श्याम गुण को कहने वाला श्याम शब्द अब किसके लिए प्रयोग हो रहा है, देवदत्ता को हम उसके उपमा दे रहे हैं। शस्त्री का प्रधान धर्म श्यामत्व, अब ये श्यामत्व का हम आरोप कहां कर रहे हैं, देवदत्ता में। देवदत्ता में जब आरोप करेंगे तो अब ये सीधा श्याम, पहले तो इसने गुण को कहा था, माने सामान्य को कहा था पहले, माने ये जब इसके साथ हमने संबंध लगाया शस्त्री व श्यामा, माने शस्त्री व श्यामा, शस्त्री के अंदर जो श्यामत्व है वैसा, तो इसने पहले श्याम ने किसको कहा, सामान्य धर्म को, क्या है, सामान्य धर्म को, और उस सामान्य धर्म को लेकर के अब उपमा दी जा रही है। तो अब ये उपमा अब देखिए यहां पर साधारणो धर्मा सामान्यम, साधारण धर्म माने जो दो या दो से अधिक में मिलता हो, यदि एक में ही मिलता है तो वो विशेष हो गया। तो कहते हैं तद विशिष्ट, माने उस श्यामत्व से विशिष्ट जो उपमेय को कह रहा है, उपमेय को, अब ये उपमेय को कह रहा है, तो अब क्या है, ये इसके अंदर भी श्यामत्व है और श्यामत्व इसके अंदर भी है, परंतु ये अब श्यामत्व, जो श्यामा शब्द है, श्यामवती को कह रहा है। किसको कह रहा है ये, श्यामा शब्द इसमें श्यामवती को कह रहा है, ये श्यामवती। मतु प्रत्यय का इसमें अर्थ आ गया, मतु प्रत्यय अर्थ ऐसा इसलिए आया, इसमें मतु पाया उसका लुक कर दिया, ठीक है, मतु पाया उसका लुक कर दिया, ये आपको वहां पर भी बताया था, ठीक है। अब ये श्याम गुण वाली देवदत्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, तद विशिष्टोपमेय वचन है। अब ये श्यामत्व विशिष्ट उपमेय के लिए प्रयोग हो रहा है, ये उपमेय है, ठीक है। तो इसलिए ये सामान्य वचन, माने इसने पहले श्यामत्व को कहा परंतु अब ये श्यामवती को कह रहा है। किसको कह रहा है, श्यामवती को। तो इसलिए अब इसके साथ में क्या है, इसका उपमा, ये उपमानवाची है, इसके द्वारा उपमा दी जा रही है, तो उपमानवाची का इसके साथ में समास हो जाएगा, तो शस्त्री श्यामा देवदत्ता। ये बात समझनी है, ये अष्टाध्यायी भाष्य में नहीं समझाई थी, ठीक है। इसी प्रकार से समास इसका वहीं देख लीजिएगा, सिद्धि इसकी, ठीक है। मैं तो
शस्त्री सु श्यामा सु, इस प्रकार से समास हो जाता है। कुमुद शेनी, कुमुद शेनी, कुमुद एवं शेनी, देवदत्ता कुमुद शेनी देवता। कुमुद, जो कुमुद होता है उसके समान, कुमुद का प्रधान एक गुण होता है श्वेतपन, सफेद। तो उसका अब शेनी, अब शेनी है, यहां शब्द क्या है, शेनत्व को कह रहा है, वो श्वेतत्व को, शेनत्व नहीं प्रयोग होगा क्योंकि स्त्रीलिंग में शेनी बनता है, पुल्लिंग में तो श्वेत ही रहेगा। ठीक है, ये तो चौथे अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ाया था मैंने। तो श्वेतत्व को पहले कह रहा था, अब ये श्वेतवती को कह रहा है। तो कुमुद एवं शेनी, नहीं हाँ ऐसा होगा, कुमुदा एवं शेनी, हाँ कुमुद है, कुमुदा एवं शेनी, कुमुद शेनी देवदत्ता, या कुछ भी जो भी है। तो ये हो गया उपमानवाची, और ये क्या हो गया, सामान्य धर्म को जिसने पहले कहा, परंतु अब सामान्य धर्मवान को वती को कह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हंस गदगदा, गदगदा अरे हंस इव गदगदा, जैसे हंस बहुत गदगद होता है, मैंने अच्छा लगता है, ऐसे कोमल होता है, तो उसी के समान जो है वो हल्का गदगदा हुआ। ठीक है, तो हंस गदगदा, तो ये पहले गदगदत्व, गदगदा शब्द पहले गदगदत्व को कहता था, परंतु अब वो गदगदवती को कह रहा है। न्यग्रोध परिमंडला, ध्यान रखिए, न्यग्रोध परिमंडला, न्यग्रोध, न्यग्रोध का अर्थ होता है वट, न्यग्रोध एवं परिमंडला, न्यग्रोध माने न्यग्रोध, जैसे बट का वृक्ष फैला हुआ होता है, मान वृक्ष का, एक वृक्ष का गुण होता है कि वो बहुत विस्तृत होता है, फैला हुआ, उसी को परिमंडल कहा। अब क्या है, इसी प्रकार से कोई दूसरा है, उसको हम बताना चाह रहे हैं कि ये भी वट के समान फैला हुआ है, तो कहेंगे वट न्यग्रोध परिमंडला, न्यग्रोध एवं परिमंडला, ऐसा न्यग्रोध परिमंडला। तो परिमंडल शब्द पहले न्यग्रोध शब्द के विस्तृत को कहता था, परंतु अब यह परिमंडला शब्द उपमेय के लिए, माने विस्तृत धर्म वाले जो उपमेय है उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो न्यग्रोध परिमंडला। ठीक है, अब ये उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं, इसको अच्छी प्रकार से और समझिएगा। ठीक है, उपमानानि किम, माने उपमानानि ये क्या है, तो कहते हैं एक बड़ा, तो देवदत्ता श्यामा। अब इसमें क्या है, ये तो सामान्य शब्द हो गया, सामान्य वचन हो गया, मैंने पहले सामान्य को कहा, अब ये गुणी को कह रहा है, परंतु ये क्या है, ये तो उपमेयवाची है, इसमें उपमानवाची है ही नहीं, कोई उपमा ही नहीं जाती यहाँ पर। यहाँ सीधा कहा जा रहा है देवदत्ता श्यामा, माने श्याम वर्ण वाली देवदत्ता, सीधा। यहां पर क्या था, यहां पर देवदत्ता माने देवदत्ता का श्यामत्व अज्ञात था, किसी को पता नहीं था कि ये देवदत्ता श्याम वर्ण वाली है। ठीक है, किसी को कहा भाई देवदत्ता को लाओ, अब उसने कहा देवदत्ता को मैं कैसे पहचानूं, भाई उसका कोई गुण तो मुझे मालूम होना चाहिए, लंबी चौड़ी कैसी है। तब किसी ने कहा कि शस्त्री श्यामा देवदत्ता, कि वो देवदत्ता जो शस्त्री होती है उसके समान श्याम वर्ण वाली है। यहां पर देवदत्ता श्यामा में, यहां पर पहले से ज्ञात है एकदम कि देवदत्ता तो श्याम वर्ण की है, पता है सबको, इसलिए यहां पर उपमेय वाची ये शब्द है, ये सामान्य धर्म वाला उपमान है ही नहीं, इसको उपमा दी ही नहीं जा रही। ये
ये श्यामत्व इसका अपना ही गुण है, ठीक है। सामान्य वचन रीति किम, तो कहते हैं फाला इव तंडुला पर्वता इव बलाहका, ठीक है। अब कह रहे हैं फाला इव तंडुला, फाला जो होता है हल्की फाल होती है, हल्की फाल, खेत जोतने वाला हल होता है उसकी फाल होती है, तो फाल के समान, फालों के समान चावल, ये क्या है, मतलब फाल से हम उपमा दे रहे हैं किसको, चावलों को, परंतु ये क्या है, उपमेयवाची है, और ये क्या है, उपमानवाची है। सामान्य वचन तो है ही नहीं, सामान्य वचन इसमें क्या होगा, माने फाला इव दीर्घा, दीर्घ माने फाल के समान लंबे लंबे, तो यह दीर्घ शब्द का प्रयोग ही नहीं है सामान्य वचन का, इसलिए इसका समास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो उपमानवाची और उपमेयवाची सीधा ही है। ये क्या है, सामान्य वचन नहीं है, तंडुल शब्द, ये तो हमेशा तंडुल को ही कहता है, चावल को ही कहता है, ठीक है। दीर्घा होता तो पहले वो फाल की दीर्घा को, लंबाई को कहता, फिर इसको कहता, तो यहां दीर्घ शब्द का प्रयोग ही नहीं है, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा, ये लाभ मिल गया। पर्वताइव बलाहकाः, पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे जो बादल कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे बलाक, बलाक माने बादल, बदलियां, तो ये उपमेयवाची हो गया, ये उपमानवाची हो गया, सामान्य वचन है ही नहीं। सामान्य वचन का अर्थ है उच्चई ही, उच्चई ही, उच्चई शब्द आना चाहिए, ठीक है, तो वो है नहीं, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज मैं आपको इतना ही समझाता, अच्छा नहीं, अभी एक सूत्र और पढ़ाना है, ये प्रकरण पूरा समाप्त करना है, ठीक है। आगे वाला थोड़ा समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने वो समझ लिया तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उपमे, अच्छा, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, उपमेयम उपमितम, ठीक है। यह उपमितम का तो इसका अर्थ है उपमेयम, उपमितम का माने उपमितम, एक ही बात है, उपमेय अथवा उपमितम एक ही बात है, ठीक? ये कत प्रत्यांत में दिया, जिसको उपमा दी गई है और जिसको उपमा दी जाने योग्य होती है, तो वही उसी को कहा गया बस, ठीक है। तो उपमेयम उपमितम, उपमेय और उपमित का दोनों का एक ही अर्थ है। तदवाच सुवंतम व्याघ्रादिभिः सामर्थ्यात् उपमान वचनैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति न चेत सामान्यवाची शब्दः प्रयुज्यते। माने उपमेयवाची सुबंत, ध्यान रखेंगे, उपमेयवाची सुबंत व्याघ्रादि गण में पड़े हुए शब्दों के साथ सामर्थ्य वचन से, यहां पर कहीं उपमानवाची शब्द कहे नहीं है, तो भाई, और सामान्य प्रयोग का मना कर दिया है, सामान्य शब्दों के साथ, सामान्य वचनों के साथ मना कर दिया है इन्होंने, अब प्रयोग बोल दिया, तो सामर्थ्य से अपमान यहां पर क्या आ जाता है, उपमान वचन। ये जो व्याघ्रादि शब्द हैं ये कैसे होंगे, इनकी उपमा उपमानवाची होंगे, तो उपमानवाचियों के साथ समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है, परंतु शर्त लगा दी उन्होंने कि न चेत सामान्यवाची शब्द प्रयुज्यते, किंतु ये ध्यान रखेंगे उपमित और व्याघ्रादि शब्दों के साथ में उनका कोई सामान्यवाची, सामान्य वचन वाला शब्द प्रयोग नहीं हो रहा हो, जैसे पूर्व में तो सामान्य वचन के साथ ही समास हो रहा था, ठीक है। विशेषणम विशेष्यण बहुलमिति परनिपाते प्राप्ते विशेष्य से पूर्व निपातार्थ आरंभ। इसमें क्या है, व्याघ्रादि शब्द विशेषण बन रहे थे और उपमेयवाची शब्द विशेष बन रहे थे, तो विशेषणम विशेषण बहुलम से क्या हो रहा था, ये उपमेयवाची शब्द पर में जा रहे थे और व्याघ्रादि शब्द पूर्व में आ रहे थे,
तो उसलिए क्या कर दिया, इनका उपमेय उपमेयवाची शब्दों का पूर्व निपात के लिए इस सूत्र का आरंभ किया है। तो ये पूर्व सूत्र का अपवाद नहीं है, तो पूर्व सूत्र तो सामान्य वचन के साथ समास कर रहा था। पुरुषोयम व्याघ्र एव पुरुष व्याघ्र, माने ये पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान। व्याघ्र से उपमा दी जा रही है। व्याघ्र, तो व्याघ्र के अंदर जो शूर गुण है वो शूर गुण इस पुरुष के अंदर भी है। ये क्या हो गया, उपमेय उपमित उपमेय, और ये क्या हो गया, विषय व्याघ्रादि गण में पड़ा हुआ उपमान वचन, ये उपमान वचन हो गया। ठीक है, यहां पर सामान्य धर्म का मना कर दिया है? सामान्य, इसका सामान्य क्या है, दोनों के अंदर सामान्य क्या है, शूरत्व। शूरत्व शब्द का प्रयोग नहीं करना, उपमानवाची का उपमित के साथ में समास हो रहा है। पुरुष सिंह, ऐसे पुरुषोयम सिंह इव पुरुष सिंह, सामान्य प्रयोग इति किम, ये कहते हैं सूत्र में सामान्य प्रयोग माने सामान्य का प्रयोग, ये क्यों पढ़ा, तो कहते हैं पुरुषोयम व्याघ्र इव शूर, आगे ना, ये पुरुष व्याघ्र के समान शूर है। शूर शब्द सामान्यवाची है, यदि इसका प्रयोग कर दिया तो समास नहीं होगा, प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थ की प्रतीति तो होगी पर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसी है। अब व्याघ्रादि गण बता रहे हैं, व्याघ्र सिंह ऋक्ष ऋषभ चंदन वृक्ष वृष वराह हस्तिन कुंजर रुरु पृषत पुंडरीक बलाहक। ठीक है, इनके अर्थ तो दिए नहीं हैं यहाँ पर, अर्थ तो दिए नहीं है। वराह का अर्थ सुअर होता, हस्ती हाथी होता, कुंजर का अर्थ भी हाथी होता है, वृक्ष वृक्ष है, चंदन चंदन, ऋषभ माने बैल, ऋषभ ठीक है बैल हो गया, वृक्ष बैल हो गया, सिंह हो गया, व्याघ्र हो गया, सबका अर्थ आएगा। रुरु, रुरु का वो भेड़े वो होता है, श्रृगाल आदि होता है। पृषत ऐसे ही है, पुंडरीक बलाहक माने बादल होते हैं। आकृति गणश्चायम, ये आकृति गण है, इसमें इसी प्रकार के और भी शब्द मान लेने चाहिए, व्याघ्रादि गण। तेने दमपि भवति, उस कारण से ये भी हो जाता है समास, जैसे मुख पद्मम मुख कमलम करकिसलयम पार्थिव चंद्र इत्येवमादि। इस गण में पद्म शब्द भी आप मान लेंगे, कमल भी मान लेंगे और किसलय भी मान लेंगे। ठीक है, तो क्या है, मुखम पद्मम इव, कमल के समान मुख। ठीक है, ये हो गया उपमेयवाची, ये हो गया उपमानवाची। ऐसे मुखम कमलम, ये की बात है, मुखम कमलम कमलम इव। ऐसे कर तो करह किशलयः इव, ठीक है, किशलय के समान हाथ। पार्थिव चंद्र, तो पार्थिव चंद्र इव, ठीक है, चंद्रमा के समान राजा। इत्येवमादि, इस प्रकार से ये हो। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ा दिए हैं, 3 ही है, हाँ 4 पढ़ा दिए, विशेष सूत्र थे। और सबसे विशेष सूत्र आपको ये समझना है ये वाला, और फिर उसके बाद ये, बाकी तो सरल ही थे। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया है, बाकी थोड़ा आप इसमें न्यास सरल भाषा में लिखा हुआ है, मैंने भी न्यास से ही बताया आपको, वहां और पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब आपका विशेष प्रकरण आरंभ हो रहा है, जो विशेष सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। ठीक है, वैसे सरल है, कठिन नहीं है। सर्वेभ्यो नमः।